अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैर वफीस होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है स्वांजने की। स्वांजने के सब्ज़ी आ गई है मार्केट में, तो आज हम लोग बना रहे हैं स्वांजने की सब्ज़ी। बिल्कुल ये साफ़ सुथरा करके हमने रख लिया। अभी इसको अच्छी तरह बॉईल करेंगे। आप 1 से 2 दफ़ा हमने इसको बॉईल करना ताकि इसकी कड़वाहट कम से कम हो जाए। और इसको बनाएंगे हम चिकन के अंदर। अभी इसको बॉईल करेंगे, पहले साफ़ सुथरा कर लेते हैं, धो लेते हैं, फिर इसको बॉईल करते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे यूट्यूब फैमिली को हमारी रेसिपी पसंद आएगी। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक मैसेज पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, स्वांजने को पहले सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं अच्छी तरह। बॉईल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंतहाई कड़वा होता है। तो इसको बॉईल करते हैं। चूल्हा ऑन कर लिया हमने, फुल फ्लेम कर दिया और कढ़ाई चढ़ा दी और पानी जब उबलना शुरू हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे स्वांजने को कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह हमने बॉईल करना है ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि आपने जो है ना इसको 2 से 3 दफ़ा जो है बॉईल करना है। अगर एक दफ़ा बॉईल करेंगे तो कड़वा बहुत होता है, तो हो सकता है बच्चे अगर फिर वह ना खाएं। तो ज़्यादा बेहतर है 2 से 3 दफ़ा, 2 दफ़ा तो लाजमी करें और फिर आप इसकी सब्ज़ी बनाएं और इन्जॉय करें। तो अभी चले जनाब, एक चूल्हे के ऊपर जो हमने पानी चढ़ा दिया ताकि ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा और इसको स्वांजने को बॉईल कर लेंगे। पानी अभी गर्म हो गया, इसके अंदर हम स्वांजने को शामिल कर देते हैं। और साथ जो है ना हम मसाला बना लेते हैं। चिकन को फ्राई वगैरह कर लेते हैं और टमाटर प्याज वगैरह को जो है ना रेडी कर लेते हैं। अच्छा जनाब, स्वांजने के अंदर जो है ना स्वांजने की जो सब्ज़ी होती है इसके अंदर घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तकरीबन हमने 150 ग्राम इसके अंदर घी शामिल कर दिया है। अभी घी भी हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक प्याज जो चॉप किया हुआ है वो डाल रहे हैं, बड़े साइज़ का प्याज था वो डाल दिए। अभी इसको हल्का ब्राउन कर लेते हैं। चलिए जनाब, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी हम शामिल कर लेते हैं चिकन। इसमें 3 को हमने चिकन डाल रहे हैं। अभी इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अभी ये देख रहे हैं, अभी इसका जो है ना इसने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया। ग्रीन कलर जो है ना पानी का हो चुका है। अभी एक दफ़ा अभी इसको पानी को निकाल देंगे और ताज़ा पानी डालेंगे, फिर बॉईल करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर चॉप किया बड़े साइज़ के, वो डाल दिए। अभी 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे और ये मसाले के अंदर ही अच्छा लगता है, टेस्टी तभी बनेगा। ये अभी तो अच्छी तरह उबलना शुरू हो चुका है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अभी इसका पानी हम निकाल लेंगे और फिर पानी जो है ना डालेंगे ताज़ा। चले जनाब, अभी दोस्तों हम इसके अंदर जो है बाकी मसाले डाल देंगे। अदरक और लहसुन जो पेस्ट बनाया हुआ था 1-1 चम्मच वो डाल देंगे। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन इसमें 1 चम्मच जो हमने सुरख मिर्च डाल दी है, आधी चम्मच जो है ना नमक डाल दिया हमने, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा, और आधी चम्मच जो है ना हल्दी। अभी इसको कर लेंगे मिक्स। नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी हमारी मिर्च को जो है ना अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छा, ये जो स्वांजने की सब्ज़ी है ना इसके अंदर मिर्ची वगैरह अगर तेज़ी हो तो अच्छी लगती है टेस्टी। और घी भी जो है ना अमूमन आम जो है ना रूटीन की सब्ज़ियों से ज़्यादा इसमें डाला जाता है। जो सब मसाला हमारा बिल्कुल तकरीबन रेडी होने वाला है। 1 से 2 मिनट मज़ीद लगेंगे और मिर्च मसाला जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम स्वांजना इसके अंदर डालेंगे। ये अभी इसके अंदर जो है ना दूसरी दफ़ा पानी डाल दिया था, दूसरी दफ़ा भी उबल रहा है। अभी हम पानी इसका निकाल देंगे तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जो इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो गई होगी। ये ना इसका जो ना हमने इस तरह थोड़ा सा दबा देना ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर से निकल जाए। ये भी हमारा स्वांजना बिल्कुल रेडी हो गया और मसाला भी बिल्कुल चिकन का जो है ना तैयार हो गया।
अभी हम इसको शामिल कर देंगे मसाले के अंदर और मज़ेदार और टेस्टी बनाएंगे स्वांजने की सब्ज़ी। ये जनाब चिकन मसाला वगैरह हमारा रेडी हो गया। अभी हम इसके अंदर जो ना ऐड करेंगे स्वांजना, जो इसको हमने 2 दफ़ा बॉईल कर लिया था वो डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि मसाले वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये बिल्कुल अभी रेडी समझो कि इसमें से 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना बिल्कुल हमारी रेसिपी आज की जो है ना स्वांजने की बिल्कुल रेडी हो जाएगी, क्योंकि मसाला भी बिल्कुल रेडी है और स्वांजना भी बॉईल किया हुआ है, तो अभी रेडी हो जाएगा। ये रेसिपी जो है ना ये शुगर के मरीज़ों के लिए जो है इंतहाई मुफीद है। अगर शुगर के मरीज़ ये खाएँ तो उनके शुगर के लिए जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होगी इंशाअल्लाह। ये अभी अल्लाह ताला की ये नेमत आई हुई है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ासकर फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा शुगर के मरीज़ों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी आज की जो रेसिपी है स्वांजने की बिल्कुल रेडी होगी। अभी इसको करते हैं हम लोग डिश आउट। उम्मीद है कि मेरे YouTube फैमिली को हमारी रेसिपी पसंद आएगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें जो दोस्त नए आते हैं। तो अभी इसको कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमी यमी जो है ना हमारी रेसिपी स्वांजने की बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और हेल्थी होती है, ख़ासकर मरीज़ों शुगर के मरीज़ों। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी आज की जो रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है, डिश आउट कर लिया। अभी इसको हम डालेंगे गरम मसाला, सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया की गार्निश कर लेते हैं। सबसे पहले गरम मसाला डाल देते हैं, कुटा हुआ गरम मसाला, इसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये देखें, सब्ज़ मिर्ची डाल दिए, माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे सबके खानों में। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। चलें जनाब, आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। उम्मीद है कि मेरे यूट्यूब फैमिली को हमारी आज की भी रेसिपी वीडियो अच्छी लगेगी। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।